मैं इस समय मैनपुरी शहर के कृषि ग्राउंड में मौजूद हूँ। यहाँ बसपा सुप्रीमो मायावती जी अभी अभी रैली को संबोधित करके गई हैं। यहाँ से बीएसपी से शिव प्रसाद यादव प्रत्याशी हैं और वहीं समाजवादी पार्टी से डिम्पल यादव हैं और बीजेपी से पर्यटन मंत्री जयवीर सिंह। तो यहाँ हम कुछ लोग मौजूद हैं जो रैली में शामिल आए थे, मायावती जी को सुनने आए थे, वो लोग मौजूद हैं। उनसे हम बात करके देखते हैं कि आखिर क्या चल रहा है। क्या नाम आपका? संजय सिंह। संजय सिंह जी, किस तरह से यहाँ पे देख रहे हैं? एक तरफ डिम्पल यादव हैं, पर्यटन मंत्री जयवीर सिंह हैं और आपकी तरफ से बीएसपी से शिव प्रसाद यादव हैं। देखिए, परम आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी ने यहाँ पर जो पूर्व विधायक भरतना के रहे हैं और 19 साल बीएसपी के पुराने पार्टी के कार्यकर्ता भी रहे हैं, उनको प्रत्याशी बनाकर यहाँ के सारे राजनीतिक समीकरण ध्वस्त कर दिए हैं। आज परम आदरणीय बहन जी की महारैली आपने खुद स्वयं देखी होगी, यहाँ का जनसैलाब देखा होगा और परम आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी ने पूर्व विधायक माननीय शिव प्रसाद यादव को प्रत्याशी बनाकर यहाँ के आने वाले 7 तारीख को आप देखना कि दोनों के दोनों प्रत्याशी यहाँ से मतलब हारेंगे और बीएसपी का कैंडिडेट 1001% 5 जून को यहाँ से लोकसभा, भारत की लोकसभा में विजयी होकर जाएगा। यहाँ से लंबे अरसे से यहाँ समाजवादी पार्टी का कब्जा चला रहा, बरकरार है। अभी बीच में भी जो 2022 में उपचुनाव हुआ था उसमें भी जो डिम्पल यादव में भारी मतों से विजयी हुई थी। देखिए, पहली बात तो ये कि अभी जो उपचुनाव हुआ है वो मात्र एक सिंपैथी लहर थी, उससे ज़्यादा कुछ नहीं था। 19 में चुनाव हुआ, आपने देखा बीएसपी का कैंडिडेट नहीं था, हमारा गठबंधन था और जब गठबंधन था तब माननीय नेताजी यहाँ से मात्र 92,000 वोटों से विजयी हुए। ठीक, और शायद अगर बीएसपी का कैंडिडेट ना होता, गठबंधन ना होता तो उनकी जमानत तक जब्त हो जाती उस पीरियड में। दूसरी बात, अभी जो चुनाव हुआ है उपचुनाव में, उसमें अगर वो डिम्पल जी जीती हैं तो हमारा कैंडिडेट भी नहीं था और इसलिए एक सिंपैथी लहर की तहत जीती हैं। इस बार जो चुनाव है एक तरफा चुनाव होने जा रहा है। यहाँ पर 2 ठाकुर बरादरी के छत्री समाज से कैंडिडेट आते हैं, मंत्री जी छत्री समाज से आते हैं और डिम्पल जी जो हैं वो भी छत्री समाज से आती हैं, ठाकुर बरादरी से आती हैं और परम आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी ने एक यादव समाज का, घोसी यादव समाज का कैंडिडेट बनाकर सारे यहाँ के राजनीतिक गढ़ समीकरण ध्वस्त कर दिए हैं। 50% यादव घोसी समाज बहुजन समाज पार्टी के साथ है और बहुजन समाज पार्टी के जितने वोटर हैं वो तो हैं ही। और यहाँ से आने वाली 5 जून को आप देखना, चाहे माननीय मंत्री जी हों और चाहे डिम्पल जी हों, कहीं दूर नज़र नहीं आएंगी और यहाँ इतिहास कायम होगा। बीएसपी का पहली बार कैंडिडेट इस मैनपुरी लोकसभा से विजयी होकर लोकसभा में पहुँचेगा। पर्यटन मंत्री जयवीर सिंह हैं जी, कैसे देख रहे हैं आप? एक तरफ भाजपा ने उतारा है, माना जा रहा है कि मजबूत प्रत्याशी दिया भाजपा ने। बिल्कुल मजबूत नहीं है। हम क्षेत्र में जाते हैं, लोग कहते हैं बिल्कुल भी वोट नहीं देंगे। बस उन्होंने तो सिर्फ कटोरा लोगों के हाथों में थमा दिया है और गर्मियों में लोगों को बाजरा खिला रहे हैं। बिल्कुल वो जाने वाले हैं और बहन जी के बिना कोई भी सरकार बनने वाली नहीं है और बहन जी पीएम बनने जा रही हैं, बिल्कुल पीएम बनने जा रही है। शिव प्रसाद यादव जी हैं आपकी पार्टी से, मैनपुरी लोकसभा सीट से प्रत्याशी, तो क्या लग रहा है कि यादव वोट में सेंध लगा पाएंगे? पूरी यादव वोट में सेंध लगा रहे हैं। जितने घोसी यादव हैं तकरीबन हमारे साथ आ रहे हैं और शाक्त समाज आ रहा हमारे साथ, हर बिरादरी के ब्राह्मण समाज आ रहा, सारे लोग हमारे साथ आ रहे हैं। इस बार हमारा मैनपुरी से इतिहास रचने जा रहे हैं। यहाँ से बीएसपी का प्रत्याशी यहाँ से विजयी होने जा रहा है, यहाँ से बिल्कुल विजयी होगा। अच्छा, आप कैसे देखते हैं, जैसे समाजवादी पार्टी ने डिम्पल यादव को उतारा, भारी अंतर से पिछली बार भी जीती थी और लंबे अरसे से समाजवादी पार्टी का कब्जा चला रहा है। पिछली बार उपचुनाव था और माननीय नेताजी मुलायम सिंह यादव की डेथ हुई थी तो उसमें सिंपैथी की लहर उनके साथ थी और बीएसपी अलग से चुनाव लड़ी नहीं थी तो उसका भी उनको लाभ मिला। और इस बार स्थिति अलग है, वो अपने अपने दम पे चुनाव लड़ रहे हैं वो लोग। बहन जी ने जो प्रत्याशी हमारे शिव प्रसाद यादव जी को उतारा, ये मजबूत प्रत्याशी है और आज बहन जी जिस तरह से अपना उद्बोधन हम लोगों के लिए करके गई है उससे एक नई लहर दौड़ी और 4 तारीख का रिजल्ट देखिएगा। माननीय शिव प्रसाद जी यादव यहाँ से जीते हैं, वो हाथी पर बैठकर दिल्ली जाएंगे। अच्छा, हम बीजेपी की बात करें या समाजवादी पार्टी की बात करें तो ये दोनों पार्टियां आपको कहीं नहीं मान रहे हैं। बीजेपी एक ऐसी पार्टी है कि माननीय मंत्री जी जब से यहाँ मंत्री बने हैं तब से उन्होंने, वो भी हम ही लोगों का प्रोडक्ट थे बीएसपी का ही, जब से यहाँ मंत्री बने तब से उन्होंने कोई विकास कार्य खास नहीं किया है। जो भी विकास कार्य किए सिर्फ चौराहों पर मूर्तियाँ लगवाई, भले ही किसी समाज की लगवाई, उससे न तो बेरोजगारी दूर हो रही है और न महंगाई घट रही है। तो जो मुख्य मुद्दे हैं उन पर चुनाव इस बार हो रहा है काफ़ी समय बाद
तो गुमराह और बहलाने वाला चुनाव ये नहीं है। मुद्दों पर चुनाव हो रहा है। इसमें जो है माननीय बहन जी की जो नीतियाँ थी, जो कानून व्यवस्था थी पुरानी, हम लोगों ने जो विकास कार्य किए पिछले 4 बार में, उन पे आदमी जो है उन मुद्दों पे वोट देने जा रहा है। और निश्चित रूप से 4 जून को हमारे प्रत्याशी विजयी होकर दिल्ली जाएंगे। लगातार बीएसपी चुनाव हारती आ रही है। इस बार आपको क्या लग रहा है कि कैसे ये चुनाव? इस बार बहन जी पूर्ण बहुमत तैयार रही हैं, उनको कोई हराने वाला नहीं है। पेंशन भी खत्म कर दी, ये आदमी बुजुर्ग कहाँ जाएंगी? गुंडागर्दी आपके हिसाब से थी, पहले भी थी, अब ऐसा क्या है कि अब ऐसा क्या लग रहा है आपने, बीएसपी ऐसा क्या कर रही है कि जिससे यहाँ की सीट निकाल पाए? यहाँ की सीट इसके लिए लगा, यहाँ बेरोजगारी है, कोई बाजरा खिलाते हैं चनों में न दे दिया, जो उसमें कोई गुजारा होता है, उसमें कोई गुजारा तो होता नहीं है। गुजारा होगा उसको रोजगार दो, वो अपने मेहनत से जितना कमाएगा अपने बच्चों को पालेगा। जब कटोरा धरने से हम रोज जैसे धोबी कपड़ा धोता है हैं, उससे काम कराया दे दिया, ले अब गुजारा कर जाए, ऐसे गुजारा वही चाल चलने वाले हैं। ये राजा रजवाड़े यही आने वाले हैं। अभी वही चल रही है, बीच में वही चल रही है। बीच में ये देखने को मिला कि ठाकुर प्रत्याशी जब भी यहाँ से चुनाव लड़े हैं तो जीत का अंतर कम रहा है, तो उस हिसाब से पर्यटन मंत्री को दे दिया है बीजेपी ने। कैसे दे दिया? देखिए, मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि यहाँ जो ठाकुर बिरादरी यानी माननीय मंत्री जी को यहाँ प्रत्याशी बनाया है, ये बीजेपी की बहुत बड़ी मजबूरी रही है। और मजबूरी क्या रही है, मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि बीजेपी ने देख लिया कि हम किसी भी कीमत पर यह चुनाव जीतने वाले नहीं हैं, ना ही मेरे पास कोई कैंडिडेट बचा हुआ है। तो इसलिए उन्होंने माननीय मंत्री जी को अपने यहाँ बुलाकर यहाँ कैंडिडेट बनाया। लेकिन सत्यता ये है कि बीजेपी जिस तरीके से कह रही है कि हमारा कैंडिडेट निकल रहा है, माननीय मंत्री जी यहाँ से विजयी होंगे, लेकिन मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि माननीय मंत्री जी की सोच ये अलग है। वो किसी कीमत पे यहाँ से नहीं जीत सकते। अगर आज की तारीख में यहाँ कोई जीत रहा है तो बहुजन समाज पार्टी का प्रत्याशी यहाँ से निकल रहा है, और ना ही सपा निकल रही है और ना ही बीजेपी निकल रही है। अगर हम समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी की बात करें तो डिम्पल यादव जी जो है खुद तो चुनाव मैदान में उतरी वोट मांग रही हैं, उनकी बेटी भी चुनाव मैदान में उतरी है, उनकी बहन भी आ गई हैं, अदरवाइज सैफई परिवार के जो लोग हैं वो भी लगे हुए हैं। कैसे देखें? आप खुद देखिए, अपनी आँखों से खुद देखिए, ये माननीय नेताजी माननीय मुलायम सिंह जी का गढ़ रहा है, ठीक है, पूरा का पूरा सैफई परिवार हावी रहा है, ठीक है। मैं मानता हूँ कि वो ज़मीनी नेता थे। आज हालात ये हैं कि पूरा घर लगा हुआ है, उनके माँ पत्नी भी बच्चे गली गली मोहल्ले में घूम रहे, ये हालात हैं। अपना गढ़ बचाने के चक्कर में लगे हुए, लेकिन उनका ये किला सिर्फ बीएसपी बहुजन समाज पार्टी के ही ध्वस्त कर सकती है। और आने वाली 7 तारीख को आप देखना ये किला ध्वस्त करते हुए यहाँ बीएसपी ध्वस्त करेगी, ये कहना है लोगों का। लोग भी हैं, उनसे भी हम बात करते हैं, फिर बात करते हैं आपसे। सर, क्या कहना चाहेंगे कि यहाँ किस तरीके का आपको कैसे क्या लग रहा है कि यहाँ से कि जैसे लगातार बीएसपी आज क्या ऐसा नया क्या है कि जिससे लोग हैं, बातचीत हुई हमारी तो लगातार दावा कर रहे हैं कि बीएसपी यहाँ से जीतेगी और जो सपा का गढ़ है ध्वस्त करेगी, तो ऐसा क्या आपको लग रहा है, कैसे ये ऐसा? देखिए, नया तो ये है, इस देश में झूठा और जुमलाबाजी जो इस देश के आम आदमी तक पहुँच गई है। आज आम आदमी बहुत बुरी तरह त्रस्त है और झूठे वादों से त्रस्त है। दूसरी तरफ एक परिवारवाद है जिसको समाजवाद कहा जाता है। ना तो वो समाज के हैं, ना वो समाजवादी हैं। जहाँ तक बहुजन आंदोलन की बात है तो बहुजन समाज पार्टी एक वो पार्टी है जो 6643 जातियों का जो समाज है और हर वर्ग के हर समाज का सम्मान करती है, जिस कारण आज बहन जी ने सारे लोगों को पूरी तीनों लोकसभा के क्षेत्रों के लोगों के लिए दिशा निर्देश दिया है। उस दिशा निर्देश में मैं तो समाज से अपील करता हूँ और मैं देख रहा हूँ जो बहन जी का आदेश है, जिस तरीके से बहुजन आंदोलन का कार्यकर्ता और सिपाही जी जान से जुटा हुआ है, चाहे एटा हो, चाहे मैनपुरी हो, चाहे हमारा फिरोजाबाद हो। और जहाँ तक प्रत्याशियों की बात है, ये वो प्रत्याशी हैं जो ज़मीन से जुड़े हुए हैं, ईमानदार हैं और कर्मठ हैं, शिक्षित हैं और समाज के दुख सुख से जुड़े रहते हैं। आज एक तरफ वो जुमलाबाज है जहाँ 2 करोड़ प्रति साल नौकरी देने का वादा करते हैं। आज 10 वर्ष उनको हो गए, 20 करोड़ हो जाते। अगर 20 करोड़ को आप 6 लोगों में कर दीजिए, 6 का गुणा कर दीजिए, एक परिवार से अगर एक सिपाही, एक थानेदार, एक टीआई, एक इंस्पेक्टर, एक तहसीलदार, एक एसपी, एक आईपीएस बनता तो कितने लोगों का भला होता।
125 करोड़ जनता, 140 करोड़ जनता का भारत, और आज कहाँ खड़ा है? हमारी गर्दन काट रहे हैं, हमारे पे मजाक उड़ा रहे हैं और हम ही से ताली बजवा रहे हैं। ये झूठे जुमलाबाज को ख़त्म करने का अगर कोई इस देश के अंदर पार्टी है तो बहुजन आंदोलन है, बहुजन समाज पार्टी है। और शिव प्रसाद यादव पार्टी की बात कर रहे हैं यहाँ पर। जिन लोगों से मेरी बात हुई, बहुजन समाज पार्टी के समर्थक थे, उनसे मेरी बात हुई है। वो साफ तौर पर अपनी जीत का दावा कर रहे हैं। हालांकि जो बीजेपी प्रत्याशी हैं वो अपनी जीत का दावा कर रहे हैं, वहीं समाजवादी पार्टी के जो प्रत्याशी हैं उनके द्वारा अपनी जीत का दावा किया जा रहा है। हालांकि इस बात का पता तभी चलेगा, वोटिंग होगी, उसके बाद वोट खोले जाएंगे, उसके बाद भी रिजल्ट आएगा, तब ये पता चलेगा कि ऊँट किस करवट बैठता है। मनोज साक, मैनपुरी, न्यूज़ 24।